चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए और आगे शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि चैनल को ग्रो मिले। प्लीज़ 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 चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए और वीडियो पूरी एंड तक देखा कीजिए। वक्त किसी गहरे हुए पानी की तरह महसूस होता, नहायत पुरखौफ तासुरात जुमाए हुए था। आंखें जामद और लब कांपते हुए उसको किसी अनहोनी की पेशगोई करवा रहे थे। वो बचपन से ही नहायत गसीली और जज्बाती रही थी। वो कभी भी अपने मूड के बरखिलाफ नहीं जाती थी, जिसके पेश नज़र उसको कई बार शर्मिंदगी और नुकसान उठाना पड़ा था। मगर वो थी कि कभी सुधरी ही नहीं थी और आज भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। उसने शाहवीर का पीछा किया था ताकि उसको फायका के साथ रंगे हाथों पकड़ सके और बदकिस्मती के साथ शाहवीर को किसी अनजान लड़की के करीब देखकर वो फिर गलत फहमी का शिकार हो गई थी। नहले पे दहला उसने शाहवीर की किसी बात को सुनने की कोशिश नहीं की। तुमने बहुत गलत किया है महक, बहुत ज़्यादा गलत। तुमने सिर्फ शाहवीर पर ही नहीं, मेरी पाकदामन बीवी पर भी तोहमत लगाई है। वो मुझे और अंशरा को बचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है। ये अपार्टमेंट भी फाइक अंकल के दोस्त का है और शाहवीर यहाँ मुझसे मिलने आता है। ईशान दुख से उसको सारी सूरत हाल बताने लगा और जो ही उसने साजिद और जैद की बुरी हरकत और फिर अंशरा के प्रेग्नेंट होते ही उनके भागने का बताया तो महक का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसने हमेशा की तरह जज्बातियत में नहायत गलत कदम उठा लिया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्सा इसीलिए हराम करार दिया गया है कि इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। तुमने शुरू दिन से ही शाहवीर को गलत समझा है और ऐसे रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते जिनमें एतबार और मोहब्बत ना हो। वो उसको कहता अपनी बीवी को देखता है जो मुंह लटकाए परेशान हाल सर झुकाए हुए थी, जबकि महक हिचकियों से रोती फर्श पर बैठती चली गई। ये मैंने क्या कर दिया। वो शदीद दुख में आ गई और उसे यूं देखकर ईशान को उस पर भी तरस आया। ऐसे मत रो महक, उठो। वो उसे बाजू से पकड़कर फर्श से उठाता करीबी सोफे पर बैठाता है। वो गुस्से में तुमसे नाराज होकर गया है। डोंट वरी, मैं उसे समझाऊंगा कि ये सब एक गलत फहमी का नतीजा था और जब तुम इससे माफ़ी मांगोगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा। वो वैसा नहीं है महक जैसा तुम उसे समझती हो। वो बहुत अच्छा इंसान है। फायका को सिर्फ दोस्त समझता है लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत टची है। वो बहुत खुश था शादी के वक्त। उसके इंकशाफ पर वो हैरान दर हैरान थी। बेशक नकाह में रजामंदी नहीं थी मगर शादी के वक्त वो नॉर्मल था कि चलो जो नसीब में था वो मिल रहा है। वो सारी तैयारियां भी इसने हमारे साथ मिलकर की थी मगर तुम्हारा शादी वाले दिन का रवैया देखकर वो बहुत डिसहार्ट हुआ था। इवन वो कभी कभार तुम्हारी शिकायतें भी मुझे लगाता था। मैं मानता हूँ कि हर बार तुम्हारी गलती नहीं होती थी मगर लड़की होने की बिना पर तुम्हें एक बार कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। रिश्ते नाजुक होते हैं, अना की डोर उनकी मजबूती को काट डालती है। बहरहाल मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। हाँ, इतना कहूँगा कि अभी फ़िलहाल इसकी नज़रों के सामने मत आना। वो उसको मशवरा देता है जबकि वो सर हिलाती आंखें साफ करती है, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। तुम कहती हो तो मैं तुमको तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो नॉर्मल हुआ तुम्हें लेने आ जाएगा। डोंट वरी, अब रोना मत, क्योंकि तुमने जो देखा वो भी झुटलाए जाने लायक नहीं। हर बीवी अपने हस्बैंड को लेकर कॉन्शियस होती है। चलो शाबाश, उठो, तुम मेरी बहनों की तरह हो। मैं शाहवीर को समझाऊंगा। वो उठ खड़ा हुआ तो महक भी उठ गई। अंशरा चुपचाप मुसलसल सर झुकाए हुए थी। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बीवी को भी गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो अंशरा को देखती कहती है इट्स ओके। मेरी बीवी को हालात ने बहुत मजबूत बना दिया है। वो मुस्कुराकर मोहब्बत भरी निगाहों से उदास सी अंशरा को देखता है। मैं खुद चली जाऊंगी, रिक्शे पर आई थी, वो बाहर ही खड़ा है। वो गाल साफ करके दुपट्टा ठीक करती बाहर जाने लगी तो ईशान सर हिलाता उसको दरवाजे तक छोड़ने गया और उसके जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करके अंशरा के पास आ बैठा। टेंशन क्यों ले रही हो? वो ऐसे ही हैं, जंगलियों की तरह लड़ते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं और ये तमाशा सिर्फ गलत फहमी में हुआ था। वो उसका हाथ थामकर उसे हौसला देता है तो वो भीगी पलकों से उसको देखती है जो नहायत कूल माइंडेड था। मुझे चक्कर आ गया था शान और शाहवीर, सिर्फ मैंने कोई सफाई नहीं मांगी यार। मैं कह रहा हूँ इजी फील करो। दो बिल्लियों की लड़ाई में चूजे को नहीं आना चाहिए। वो मुस्कुरा कर मजाक करता उसको अपने साथ लगाता है और अंशरा का दिल सजदा शुक्र बजा लाया जो उसे इतना अच्छा वो मुस्बत सोच का हामिल शख्स मिला था। वो अपनी ही बातों में मगन हुए थे कि ईशान का मोबाइल गुनगुनाया। मोबाइल समेत उसकी जिस्म भी राहिल के नाम थी ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। फाई की कॉल पर वो हैरान होता कॉल उठाता है और जो खबर उसको मिली वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल गई थी। शाहवीर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। शायद वो टेंशन में स्पीड तेज़ कर गया था जिसकी बिना पर बाइक कार से टकरा गई और करीबी लोगों ने हॉस्पिटल समेत फाइक साहब को भी कॉल कर दी थी।
थी। अगर महक जज्बाती और गुस्सीली थी तो शाहवीर उससे भी 2 हाथ आगे था। अंकल कैसा है वो? होश आया उसे? वो तड़पता हुआ कॉरिडोर में टहलते बेबस से बाप को मुखातिब करता है, जो भीगे पलकों से उसे देखकर दोबारा आईसीयू की तरफ देखने लगे, जहां मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। मगर वो पूरी उम्मीद थे कि उनका खुदा शादी के 4 साल बाद पैदा होने वाला इकलौता बेटा कभी नहीं छीनेंगे। वो मतीन पैलेस का सबसे बड़ा और लाडला शरारती वारिस था, जो अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। दादो को इन्फॉर्म किया आपने? वो हिचकिचाकर पूछता, जानता था कि जैसे उसमें पूछने की हिम्मत ना थी, इसी तरह वो भी बेबस ही थे। हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो टूट जाकर बिखर जाएंगी। यू नो दिस कि तुम्हारे दोस्त में उनकी जान है। वो लब काटते इधर उधर चक्कर काटने लगे। मगर उनको इत्तला देना ज़रूरी है अंकल। वो अपना मोबाइल निकाल कर उनको कहता है, तुम कर दो क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। वो उसको ही कहते हैं तो वो घर के नंबर पर कॉल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। किसी के फ़ोन उठाते ही वो लड़खड़ाते लहजे में सलाम करता है। आंटी आप हॉस्पिटल आ जाएं। एक्चुअली वो उनको सर पकड़कर करीबी बेंच पर झुकता देखकर थोड़ा दूर जाकर इत्तला देने लगा। वो मजबूत मर्द था, इसलिए खुद को मजबूत किए अपने दोस्त की ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। जबकि मतीन पैलेस में इस वक्त कहराम मच चुका था, सभी का दिल फटने के करीब आ चुका था। वो सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं, पूरे घर का जिगर गोशा था। वो सिर्फ अपनी दादी का इलाही लाडला नहीं, बल्कि सब की आंखों का तारा था। यही वजह थी कि सभी ही हॉस्पिटल जाने की तैयारियां करने लगे थे। सबका रो रो कर बुरा हाल होने लगा, लेकिन उसकी माँ एक मजबूत औरत थी, इसलिए खुद को संभालती सबको दिलासे देने में मसरूफ हो गई। अपने इकलौते बेटे को आईसीयू में मौत के साथ लड़ते हुए देखकर भी खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं कर रही थी, बल्कि सबको हर मुमकिन हद तक हौसला दे रही थी। अम्मी जान संभालें खुद को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दादो ने रो रो कर पूरा अस्पताल सर पर उठाया हुआ था। आखिर को उनका करारे मन जख्मों से चूर था, जबकि शान को यही फिक्र लग रही थी कि अगर सबको पता चल गया कि ये एक्सीडेंट महक की टेंशन में हुआ है तो मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। मेरा मासूम बच्चा, ना जाने किसकी नज़र लग गई। हाय मेरा बच्चा, मेरा करारे मन। दादो को गशी बेगशी आ रही थी और शाहवीर से ज़्यादा सबको उनकी फिक्र लग गई थी। यही वजह थी कि सब ने उनको संभाल कर घर ले जाना मुनासिब समझा, जो कि 1000 कोशिशों के बाद अमल में लाया गया। और फिर ये सब की दुआओं का नतीजा ही था कि कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स ने शाहवीर के बारे में उनको रूह अफ़ज़ा खबर सुना दी थी, जिसके बाद सबका सजदा शुक्र बजा लाना फितरी था। इस घर का लाडला बेटा मौत के मुंह से वापस आया था। अलबत्ता डॉक्टर्स ने उसकी टांग में फ्रैक्चर और नज़र के कमज़ोर होने का भी बताया था, मगर समुंदर जितनी खुशी की आ गई, ये गमज़दा खबर कोई अहमियत नहीं रखती थी। सब यही शुक्र मना रहे थे कि उनका बेटा जिंदा सलामत उनके पास है। चलते हुए कदम किसी रुके हुए पानी की मानिंद हरकतें अमल में ला रहे थे, तो आंसू लहरों की मांद आंखों के किनारे तोड़ते हुए गाल पर बहते जा रहे थे। वो नहीं जानती थी कि उसने कब रिक्शे वाले को किराया दिया और कब अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई थी। जबकि हमसायों के घर से वापस आती सादिया उसको यूं उजड़ी सी हालत में रोते हुए चारपाई पर बैठे देखकर दिल थाम गई। शादीशुदा बेटी ऐसी हालत में महक के वापस आए तो माँ बाप का दिल फटने के करीब हो जाता। महक, हाय तू तू ऐसे क्यों बैठी? वो भागकर उसके पास जाती, चादर उतार कर परे फेंक गई। अम्मा, वो रोती हुई उनके गले लग गई, जिस पर सादिया मजीद दहल उठी। महक, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? शाहवीर ने कुछ कह दिया क्या? माँ सदके जाए, अपनी जुबान के जोहर तो नहीं खोल डाले ससुराल वालों पर। वो उसके साथ बैठ गई और महक रोने से फुर्सत फरमाकर उनको घूर कर देखने लगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने बचपन से अपनी बदजुबानी मेरे अंदर डाल दी और फिर मेरी मर्जी के बगैर शादी कर दी। वो अपना बाकी बचा गुस्सा उन पर उतारती आंसू बहाती दूर हो बैठी। हाँ हाँ, ये लगा दे मुझ पर इल्ज़ाम। मैं तेरी ज़ुबान बिट्टे पर फेर फेर कर तेज़ करती रही हूँ ना, मुंह पे हाथ फेरती हूँ तो कोई ना कोई कुल खिला कर आई है, खोल दिया ना कट्टा। वो जवाबन उसको सुनाकर चप्पल उतारती साथ वाली चारपाई पर बैठ गई और सिलाई मशीन नज़दीक कर ली, जिस पर वो बलाल की कमीज सी रही थी। बता अब क्या चांद चढ़ा कर आई है? सास के बाल खींचे हैं या शौहर का सर फाड़ कर आई है? वो पोंछती सुई में धागा डालने लगी। शाहवीर के साथ लड़कर आई हूँ अम्मा, कसम से मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बस पता नहीं कैसे। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी रोदाद उनके गोशगुजार कर गई और सादिया के तासुरात धीरे धीरे बिगड़ते गए। वो सिलाई मशीन छोड़े नीचे झुकी और उठाकर चप्पल महक की तरफ जोर से फेंकी। अम्मा, वो कराहती कंधा थाम कर पीछे हुई और सादिया का दिल उसको गंदी गंदी गालियां देने का किया।
तू पैदा होते ही मर जाती महक नसीबो जली। तुझे क्या पड़ी थी अपने चहेते बंदे पे शक करने की, उसके पीछे जाने की। उफ, अब क्या होगा। वो सर पकड़ गई, जबकि महक का रोना फिर शुरू हो गया था। मैं समझी थी कि मैं ना मेरा बच्चा, तू खुद को आज तक ना समझ सकी, तू और क्या और किसी को क्या समझेगी। चल उठ और कमरे में जाकर सो जा, क्योंकि फिलहाल मुझे तेरी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा। मुझको जाने का इशारा करती दोबारा सिलाई करने लगी। आपकी बेटी उजड़ कर घर आ गई है और आप ऐसा कर रही हैं। वो शदीद सदमे का शिकार हुई। ओह, मुझे तो तेरी करतूत पर तेल धोना चाहिए था। बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आई है। अभी तो शुक्र कर मैं तेरी हड्डी पसली एक नहीं की, वरना दिल तो कर रहा तुझे मारूं जूते 100 और गिनती करूं 1। वो गुस्से से फिर उसको लताड़ गई और महक मुंह बसोर कर उठ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कौन सा कम थी, बिल्कुल मेरी डील का नहीं नतीजा है जो तेरी इतनी लंबी जुबान हो गई, कम मकौल औरत। वो उसको घूर कर देखती, कैंची लिए इशारे करने लगी। अम्मा, वो झंझला कर पैर पटकती अंदर चली गई, जबकि पीछे सादिया सर पकड़ कर रह गई। अल्लाह करे सब ठीक हो। लोग तो सुलझे हुए हैं, यकीनन जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। चलो कुछ दिन इसको भी पछतावे के आंसू बहाने चाहिए ताकि आइंदा ऐसी बकवास ना मारे। वो खुद कलामी करती सर झटक कर वापस सिलाई की जानब तवज्जो मरकूज कर गई। कन्फर्म है ना। वो नहायत गौर से उनको देखते उठ खड़ा हुआ और तो वो सर बात में हिलाते एक दूसरे की जानब देखने लगे। सर कन्फर्म है, हमने खुद देखा है शान को शाहवीर के पास हॉस्पिटल जाते हुए। यकीनन वो अभी भी इधर ही होगा, क्योंकि उसके दोस्त को अभी होश नहीं आया। उनमें से एक बोला, ओह यस। जैद खुशी से दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ की हथेली पे मारता है और दोबारा उनकी जाना मतवज्जे हुआ। फौरी फौरी उसको किडनैप करके मेरे पास लाओ, जल्दी जाओ और उठा लाओ इस बेगैरत लड़के को। उसने हुक्म देते अपना बजता हुआ सेल देखा तो वहाँ साजिद कॉलिंग देखकर लब भेजता सर झटकता है। ओके सर, हम कुछ देर तक आपसे उसे आपके कदमे में ला फेंकेंगे। वो कहते ही कमरे से निकल गए और जैद साजिद की कॉल अटेंड करता फ़ोन कान से लगा गया। अब क्या है, वो अंदाज फाड़ खाने वाला था। एक बुरी खबर है, मुकाबल ने इतला दी। क्या? वो हैरान हुआ। गम्मन ने हमारी वीडियोस लीक करवा दी हैं। हमें जल्द कहीं छुपना होगा, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त हमारी प्रॉपर्टी पे छापा मार सकती। जैद ये इतला सुनकर शदीद सदमे में आता सर थाम गया। कौन सी वीडियोस? लड़कियों को स्मगल करने वाली, हत्ता कि उसने ऊपर तक शिकायत लगाई है। दैट्स वाई हम पुलिस को काबू नहीं कर सकते, हमें भागना होगा। वह मजीद उसको बताने लगा और जैद लब काटता चक्कर काटने लगा। ओके, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, हमें भागना होगा फिलहाल। वो कहते ही कॉल बंद करता जल्दी से जाने की तैयारी पकड़ता वॉशरूम घुस गया। फिलहाल शाम के बजाय अपनी पड़ गई थी। किसी ने सच कहा था कि बुरे कामों के बुरे नताइज होते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे शेयर करना मत भूलिएगा। और जो है वीडियो को पूरा देखा करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, ग्रो मिले। तो प्लीज़ 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 चैनल को ग्रो करने में मदद